अस्सलाम वालेकुम। 100 हैप्पी डेज चैलेंज में खुश आमदेद। आज की हमारी खुशी की कुंजी है आज खुशी की कुंजी है इस वक्त जो ख्यालात आपके दिमाग में पाए जाते हैं उन्हें हैप्पीनेस जर्नल पर लिखिए, क्योंकि जब हम अपने ख्यालात को कागज़ पर उतारते हैं तो हम सिर्फ लिखते नहीं, हम खुद को सुनते हैं, समझते हैं और संभालते हैं। दिमाग एक मसरूफ़ शाहराह की तरह है। ख्यालात, जज्बात, यादें, खदशे, उम्मीदें सब एक साथ दौड़ते हैं, और जब हम इन्हें अंदर ही रखते हैं तो वो उलझते रहते हैं। जैसे ही हम कलम उठाते हैं और दिल की बात कागज़ पर लाते हैं तो एक जादू सा होता है। उलझनें सुलझने लगती हैं, जज्बात हल्के हो जाते हैं और दिल को सुकून मिलता है। हैप्पीनेस जर्नल पर लिखना सिर्फ लिखने का अमल नहीं, ये खुद से मुलाकात का एक ज़रिया है। ये हमें लम्हे हाल में लाता है और हमें अपनी अंदरूनी दुनिया से जोड़ता है। अमली इक़दामात: आज दिन में 5 से 10 मिनट निकाल कर सिर्फ लिखने का काम कीजिए। एक पुरसुकून जगह बैठिए, कागज़ या नोटबुक लिख लीजिए, या फिर अपना हैप्पीनेस जर्नल खुद से पूछिए, मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रही हूँ, मेरे जहन में क्या चल रहा है, यानी ख्यालात। क्या कोई बात है जो मैं कहना चाहती हूँ मगर कह नहीं पाई। जो भी जहन में आए बग़ैर रोक टोक के लिखें। गलतियाँ, जुमले, जज्बात सबको आने दीजिए। तहरीर की मेयार की परवाह मत कीजिए। चाहे तो आखिर में एक जुमला लिखिए, मैंने अपने ख्यालात लिखे और मुझे ऐसा ऐसा महसूस हुआ। सोचिए ज़रा हटके। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे लिखना नहीं आता तो याद रखिए, ये अदब नहीं, इजहार है। यहाँ कोई कायदा नहीं, कोई जज नहीं, बस आप और आपके ख्यालात हैं। कम्युनिटी कॉल टू एक्शन: आज नीचे तबसरे में एक जुमला लिखिए कि आपने किस वक्त अपने दिमाग में पाए जाने वाले उस वक्त के ख्यालात लिखिए। #100 हैप्पी डेज इस्तेमाल करते हुए माइंडफुल पाकिस्तान को टैग कीजिए और ये बात कम से कम 2 से 3 दोस्तों से हल्का अहबाब से शेयर कीजिए। आखिरी बात, जब हम अपने ख्यालात लिखते हैं तो हम सिर्फ अल्फाज नहीं लिखते, हम खुद को सुनते, समझते और कबूल करते हैं, और इस तरह एक नया अमल शुरू होता है।